इस महान धरती को जितना प्रणाम किया जाए उतना कम है। आज सबके इस गुरु और माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों को बहुत सारा प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज हम दो बात करेंगे, एक तो श्राद्ध संबंधी, उसमें भी विशेष क्या है, कल पितृदोष का उपाय क्या करना है, कब करना है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। और दूसरी बात हम करेंगे, व्रत और उपवास में जो हम खाते हैं वो कितना वैज्ञानिक है और इसलिए आप व्रत उपवास रखें, बहुत आसानी से आप उपवास कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको भूख नहीं सताएगी और जो चीजें मैं आपको अब से 2-3 दिन तक लगातार बताने वाला हूं, उनको जानकर आपकी समझ में आएगा कि व्रत में ये खाने को क्यों कहा जाता है और ये तो वैसे भी इन दिनों खा लेना चाहिए, ऐसा आप सोचने लगेंगे। और आप ये जो 9 दिन आ रहे हैं नवरात्र के, इसमें बिना कुछ और चीजें खाए, केवल ये चीज खाकर बहुत हेल्दी और फिट महसूस करेंगे। श्राद्ध की बात से शुरू करते हैं। प्राचीन मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्माएं धरती पर आती हैं, क्योंकि इस समय चंद्रमा धरती के सबसे ज्यादा निकट होता है और पितृलोक को चंद्रमा से माना गया है, चंद्रमा के ऊपर माना गया है। इसीलिए जब चंद्रमा धरती के सबसे नजदीक होता है और ग्रहों की इस स्थिति से पितृलोक के पूर्वज धरती पर रहने वाले अपने वंशजों के भी सर्वाधिक करीब होते हैं तथा कौओं के माध्यम से अपने वंशजों द्वारा अर्पित किए जाने वाले भोजन को ग्रहण करते हैं। आश्चर्य की बात यह भी है कि यदि हम सामान्य परिस्थितियों में कौओं को भोजन करने के लिए आमंत्रित करें तो वह नहीं आते, उड़ के भाग जाते हैं, लेकिन पितृपक्ष में अक्सर कौवे पितरों के नाम पर अर्पित किए हुए भोजन को बड़े चाव से खाते हैं। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पितृदोष क्या है और उसका उपाय आपको कल कैसे करना है, और साथ ही साथ आपको मैं शकरकंदी के बारे में भी बताऊंगा कि शकरकंदी क्यों खानी चाहिए और इन उपवासों में जो आप रखेंगे ही रखेंगे। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अब की बार आपको उपवास करवा ही दूंगा मैं। फिर भी कुछ लोग तो मेरी बात नहीं मानेंगे, कहते जरूर हैं आप गुरुजी हैं, आप भैया जी हैं, आप ये है वो है, लेकिन ऐसी कोई बात जिसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है कोई नहीं मानता। खैर, फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बताता हूं, उसके बाद मैं शकरकंदी की बात करूंगा, उसके बाद मैं पितृदोष की बात करूंगा। मेष राशि, रहस्यपूर्ण बातों में आपकी रुचि बढ़ेगी, कार्य में अनुशासन रहेगा, मन इस दिन प्रसन्न दिखाई दे रहा है, कुछ अच्छा कार्य आप कीजिए। सावधानी एक रखनी है, किसी की आलोचना करके किसी को अपना दुश्मन मत बना लीजिएगा, आगे नुकसान होगा। उपाय क्या करना है, आज आपके कार्य रुके नहीं, बने और रिश्ते जुड़े, उसके लिए केसर का तिलक अवश्य लगाइए और गाय गुरु मंदिर का ध्यान कीजिए, हो सके तो उनकी सेवा कीजिए। वृषभ राशि, रिश्तों के लिए खटास देने वाला समय है ये, पेट संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं, एक सावधानी जरूर रखिएगा। इस दिन जो स्पष्ट बात हो वह विनम्रता से कह दीजिएगा। इस दिन छद्म व्यवहार करने से बचें, यानी है कुछ दिखाएं कुछ, ऐसा मत कीजिएगा, अन्यथा आपको कष्ट हो सकता है। उपाय क्या करना है, ओम क्लीं कृष्णाय नमः का अभी बैठिए, जप कीजिए कम से कम 21 बार शांत मन से और अपने काम पर जुट जाइए। अधिक बार करना चाहें तो और भी अच्छा है, लेकिन इतनी बार करके अपने कार्य पर आप निकल सकते हैं और आपको दिन भर प्रभु शांति देंगे, सुख देंगे। मिथुन राशि, नाना प्रकार की समस्याएं आपको घेर सकती हैं और कार्य करने की इच्छा आपकी निर्बल हो सकती है, एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा, जल्दीबाजी में कोई कार्य नहीं करें। उपाय क्या करना है, मौन रहें और हरी मूंग की दाल का दान कीजिएगा, प्रभु कृपा प्राप्त होगी। कर्क राशि, आज आप दूसरों की मदद से आगे बढ़ेंगे और अपने कार्यों में वृद्धि महसूस करेंगे। हो सकता है परिणाम एकदम ना मिले और आज के परिणाम आज ही ना मिले, लेकिन आज किए गए प्रयासों के परिणाम आपको आगे अच्छे मिलेंगे।
एक सावधानी लेकिन जरूर बरतनी है, इस दिन निंदा मत कीजिएगा किसी की, अन्यथा ये दुश्मनी आपको काफी महंगी पड़ सकती है। उपाय क्या करना है? इस दिन ऐसे कुछ चीजें जो जल के नीचे उत्पन्न होती हैं वो खाए, जैसे सिंघाड़े हैं वो आप खा सकते हैं, और खिलाइएगा भी, बांटिएगा भी, लाभ होगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं जो उपवास आपसे रखने के लिए बारंबार कह रहा हूं उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। वह कारण यह है कि जीवन में कुछ विशेष दिन आते हैं जब हम कुछ अच्छा कर सकते हैं और अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए स्वयं ही प्रयास करेंगे तभी होगा, किसी अन्य के प्रयास से आपके कष्ट दूर नहीं होंगे। इन नवरात्रों में आप उपवास करें, इन नवरात्रों में आप खूब मेहनत से जप कीजिए माँ का, और देखना आपको बहुत सारी समस्याओं से निजात मिलेगी। इस बार कुछ विशेष स्थिति है सूर्य की, मंगल की, बृहस्पति की, जो इस समय में पूजा करने वाले, जप करने वाले लोगों को लाभ अवश्य देगी। माता की कृपा उन पर अवश्य बरसेगी। एक फल है शकरकंदी, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। सर्दियों में स्वाद और सेहत दोनों यह प्रदान करती है। शकरकंदी, जिसे हम स्वीट पोटैटो के नाम से भी जानते हैं, ये दो रंगों में पाई जाती है। एक का रंग हल्का क्रीम कलर का होता है और दूसरा गाढ़ा लाल रंग की होती है। यही गाढ़े रंग वाली प्रजाति का सेवन करना चाहिए। यही हमें मूलतः वह शक्ति देती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ाती है। शकरकंदी में विटामिन ए, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, आयरन बहुत सारा होता है और विटामिन सी भी इसमें पाया जाता है। इस वजह से ये हमारी हड्डियों को, हमारे मसल्स को, हमारी आंखों को, हमारे दिमाग को ये मजबूत करती है और साथ ही साथ ये हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ाती है। इसीलिए इस मौसम में, इस उपवास के समय में शकरकंदी खाने को कहा गया है। और चूंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स इनफ होते हैं, काफी होते हैं, इसीलिए यह शरीर को कमजोर नहीं करती। आप भूखे नहीं रहते, ये शरीर में उतनी ही ऊर्जा और कैलोरीज पहुंचाती है जितनी रोटी से पहुंचती। इसमें बीटा कैरोटीन भी होता है जो शरीर के अंदर फ्री रेडिकल से लड़ता है और बुढ़ापा नहीं आने देता। जो लोग पतले हैं वो दूध में यदि शकरकंदी खाते हैं तो वो शरीर से बेहतर होते हैं, उनका शरीर मोटा होने लगता है और ये प्रत्येक प्रकार के बल को व्यक्ति में बढ़ा देता है। इसीलिए व्यक्तियों को शकरकंदी का सेवन इस उपवास के दौरान करने को कहा जाता है, क्योंकि शरीर में इस वक्त अन्न नहीं चाहिए। अन्न की जो खासियत होती है, जो उसके गुण होते हैं, वो तो शकरकंदी से आ ही जाते हैं, लेकिन अन्न के साथ साथ जो समस्याएं आती हैं वह शकरकंदी खाने से नहीं आती हैं। इसका मतलब केवल शक्ति और शक्ति मिलती है। फिलहाल मैं आपको सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल बताता हूं, उसके बाद मैं शकरकंदी के कुछ और गुण बताऊंगा और साथ ही साथ हम बात करेंगे पितृदोष की शांति कल कैसे करनी है। सिंह राशि, परिवार के कार्यों में धन अधिक खर्च हो सकता है तथा भाषा शैली के कारण आपको कुछ समस्या, परेशानियां हो सकती हैं, प्रतिष्ठा पर भी आंच आ सकती है। एक सावधानी जरूर बरतें, मौन रहें तथा धन का निवेश ना करें। उपाय क्या करना है? गरीब बच्चों को पेंसिल दीजिए। इस दिन कुछ गरीब बच्चों को पेंसिल का दान कर दीजिए, तो वो आप पर बहुत कृपा करेंगे। कन्या राशि, नए कार्यों का प्रारंभ करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। कार्य आसानी से बनते जाएंगे, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा, भाइयों से वाद विवाद ना करें। उपाय क्या करना है? मजदूरों को लाल मिठाई का दान कीजिए, वो आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। तुला राशि, निर्णय शक्ति के अभाव में मन में दुविधाएं बढ़ सकती हैं और व्यर्थ में यात्रा करनी पड़ सकती है। एक सावधानी अवश्य बरतिएगा, महत्वपूर्ण कार्य ना करें तो अच्छा है। उपाय क्या करेंगे? बीमार व्यक्ति की मदद कीजिए, प्रभु साहब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, नए विचार प्रवृत्त हो रहे हैं, कुछ रोचक जानकारियां भी आपको प्राप्त होंगी, अच्छे लोगों से आपका मिलना होगा, दूर के प्रियजनों से भी आपकी मुलाकात हो सकती है, ये टेलीफोन पे बात हो सकती है। एक सावधानी जरूर बरतें, इस दिन हुक्मबाजी मत कीजिएगा, किसी पे हुक्म मत चलाइएगा, सबके साथ बहुत प्यार से रहिएगा। उपाय क्या करना है? माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करें और इस दिन सुख सौभाग्य बढ़ाने के लिए जमीन पर बैठकर भोजन करेंगे तो अच्छा रहेगा।
मैं आपको शकरकंदी के बारे में बता रहा था। शकरकंदी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पदार्थ होता है जिसे कहते हैं बीटा कैरोटीन, और विटामिन सी भी होता है। इसकी वजह से कई प्रकार के कैंसर, जैसे पेट का कैंसर, आंख का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, इन सब का उपचार किया जा सकता है। एक बात यहां पर विषय से हटकर मैं आपसे कहना जरूर चाहूंगा, जैसे मैं हर बार कहता रहता हूं, और मेरे कहने के पीछे मंशा यही होती है, आपको दुख कष्ट ना हो। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हम आजकल रासायनिक भोजन पर या फिर आर्टिफिशियल फूड पर बहुत ज्यादा डिपेंड होने लग गए हैं, लेकिन यदि हम नेचुरल फूड पर डिपेंड होना शुरू कर दें तो हमें बहुत सारी बीमारियां कभी नहीं पकड़ेंगी। और यदि आप मेरी बात पर यकीन करते हैं तो कृपा करके यकीन कीजिएगा कि आने वाले 2.5-3 वर्ष नई नई बीमारियों को लेकर आ रहे हैं, और ये लगातार आप देख रहे हैं। मैं 1.5 वर्षों से आपसे यहाँ पर कहता भी आ रहा हूँ और ऐसा हो भी रहा है। आने वाला समय ऐसा है जब घर घर में असाध्य रोग पैर पसार सकते हैं। तो आपको स्वच्छ रहना होगा, साफ रहना होगा, और जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उसकी तरफ बढ़ना होगा, वो ज्यादा खाने होंगे। जैसे ये शकरकंदी मैं बता रहा हूं, और 9 दिन के उपवास आपको रखने हैं, रोज शकरकंदी खानी है। ये तो मैं उपवास एक बार जरूर करवाऊंगा आपसे। हाँ, लेकिन धन्य है वो लोग जो केवल जल पीकर 9 दिन काट देते हैं, लौंग का जोड़ा खाकर 9 दिन काट देते हैं, या एक समय कुछ हल्का फुल्का खाकर 9 दिन काट देते हैं, या केवल फलों पर 9 दिन काट देते हैं। ऐसे लोगों को मां की कृपा नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी? जो ऐसे एंजॉय कर रहे हैं लेकिन उम्मीद करते हैं कि मां सब उनका ठीक कर दें। तो इस बार आप उपवास जरूर रखिएगा, और जब भूख लगे शकरकंदी खा लीजिएगा। मैं आपको 2-3 दिन अन्य पदार्थों के बारे में भी बताऊंगा, आप देखिएगा उनको। और आप इन 9 दिनों में यदि आप उपवास रखते हैं तो आगे आने वाले 4 महीनों तक आपका शरीर मजबूत रहेगा। देख लीजिएगा, जिन बच्चों के आंखें कमजोर हो रही हैं, शकरकंदी खाने से आप दूध में मत खिलाइए, तो तेजी से फैट भी नहीं बढ़ेगा। केवल शकरकंदी खिला दीजिए, नेत्र अच्छे होने लगेंगे, और बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे अस्थमा वह ठीक होने लगती है। तो अस्थमा हुआ, थायराइड हुआ, मधुमेह हुआ, इन सब में ये शकरकंदी बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप उपवास रखेंगे, क्योंकि फिलहाल मैंने एक चीज आपको बताई है जो आप सुबह शाम खा सकते हैं। नमकीन करके भी खा सकते हैं, वो मीठा करके भी खा सकते हैं, वो फीकी भी खाएंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताकर फिर मैं आपको पितृदोष कैसे काटना है आपको यह बताऊंगा। धनु राशि, कार्य क्षेत्र में प्रगति के मार्ग प्रशस्त होते दिखाई दे रहे हैं। कार्य को आसानी से आप पूरा भी कर लेंगे। इस दिन रुके हुए कार्य करें। विद्यार्थी अपनी रुकी हुई पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। सावधानी एक जरूर बरतिएगा कि इस दिन माता जी के साथ आपका वाद विवाद न हो जाए, नहीं तो मानसिक शांति और सौभाग्य दोनों में कमी आ जाएगी। उपाय क्या करने हैं? हल्दी का तिलक कीजिए, धार्मिक साहित्य पढ़िए, आनंद से दिन कटेगा, लाभ होगा। मकर राशि, भाग्य पक्ष कमजोर होने के कारण कुछ कामों को लेकर निराशा हाथ लग सकती है। लोगों से भी निराशा हाथ लग सकती है। इस दिन स्थान परिवर्तन अथवा यात्रा भी संभव है। सावधानी क्या रखनी है? सरकारी नियमों को अनुशासन के साथ निभाइएगा, अन्यथा परेशानी में उलझ सकते हैं। उपाय क्या करना है? 12 ज्योतिर्लिंग के नामों का स्मरण करें, काम पर बढ़े, अच्छा होगा। और ये मैंने लिखाए में है आपको। कुंभ राशि, कार्य में असफलता तथा मन में असंतोष और निराशा पनप सकती है। निर्णय शक्ति का अभाव होता दिखाई दे रहा है इस दिन। एक सावधानी रखिएगा, इस दिन कोई बड़ा निर्णय जिस पर जीवन डिपेंड करता हो आगे, वह नहीं लीजिएगा। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए कुत्तों को भोजन अवश्य दीजिए। मीन राशि, आर्थिक, भौतिक, पारिवारिक अनुकूलता रहेगी। रुका हुआ धन भी आपका वापस आ सकता है। कार्य अनुकूल परिणाम देंगे। एक सावधानी आवश्यक है, इस दिन अहंकार मत आने दीजिएगा। और उपाय क्या करना है? केले खाएं और खिलाएं, तो उन्हें चाहे सब ठीक होगा। अब हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो सर्वभवन्तु सुखिनः, सबको दुआएं दें जिससे सबकी दुआएं हमें मिले और ईश्वर हमसे खुश हो। तो चलिए कहिए, विश यू हैप्पी बर्थडे। अब आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल, यही मेरा उपहार स्वीकार कीजिए। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। ये वर्ष अच्छा होगा, बड़ी उन्नति होगी आपकी। संपत्ति, विवाह, संतान संबंधी काम भी बन सकते हैं। नई नौकरी, पदोन्नति की संभावनाएं भी हैं।
लेकिन स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं जो आपको अच्छा शायद न लगे। विदेश संबंधी कार्य भी आपके बन सकते हैं। बीमारी से बचने की आपको आवश्यकता है। बुजुर्गों का आप लेकिन बहुत ध्यान रखिएगा, उनकी वजह से दुख कष्ट हो सकता है। उपाय क्या करेंगे? चांदी की चेन जरूर पहन लीजिए, ये आपको बीमारियों से बचाएगी। चंदन का इत्र लगाने की एक आदत बना लीजिए, और ये शुद्ध चंदन का इत्र अथवा तेल हो, या इसको शुद्ध चंदन का बाथ ऑयल भी आप ले सकते हैं, जिसे अपनी बाल्टी में डालकर आप नहा लिया करें। अपने कार्य करने की जगह को नमक से साफ करें, और कोशिश ये करें कि आप जिस स्थान पर बैठ के कार्य करते अथवा पढ़ते हैं वहां अन्य कोई ना बैठे, या अपना एक आसन बना लीजिए अगर संभव हो पाए तो, अन्यथा उसे नमक से साफ करें। शिव जी की आराधना आपको नित्य प्रतिदिन करनी है। इन 12 महीनों में भगवान शिव की कृपा से आप बहुत आगे निकल सकते हैं। और एक बहुत खास बात यह कि आपको बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले 12 महीने ऐसे हैं जो आपकी मेहनत के बहुत सुंदर परिणाम आपको देंगे। अब बातचीत का सिलसिला और सुख दुख बांटने का सिलसिला कर देते हैं शुरू। हर प्रश्न को बहुत ध्यान से सुनिएगा, उत्तर आपके काम का भी हो सकता है। यदि आपको कुछ महत्वपूर्ण बात पूछनी हो तो जरूर लिख भेजिएगा goldakguru@itvnetwork.com पर। बाकी मेरी प्रभु से ये निवेदन है, प्रार्थना है कि जैसे ही आपका प्रार्थना पत्र आए, प्रभु आपकी समस्या का समाधान तुरंत कर दे। तो अंशुमन द्विवेदी जी से बात करते हैं, दिल्ली से साथ है। राम राम अंशुमन जी। गुरु जी 100 बार प्रणाम। जी ईश्वर बहुत खुशियां दे। बस गुरु जी थोड़ा दिक्कत थी, मतलब ऐसे दिक्कत थी, वही पूछना था गुरु जी। हाँ हाँ। एक तो गुरु जी एक आधा इम्तिहान दिया, बस सरकारी नौकरी चाहता था लेकिन वो मिल नहीं पा रही। सरकारी नौकरी का तो योग है ही नहीं, मंगल कमजोर है ना जी, इसलिए सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी आपको। लेकिन गुरु जी इम्तिहान में क्या कई लोग ढाढ़स दे रहे हैं तो भी। जी क्या डेट ऑफ बर्थ है? जी 3 अगस्त 1985। टाइम? जी रात में 9 बजे के आसपास का है। कितना पास? वो क्लियर नहीं गुरु जी, वही 9 बजे के आसपास का है जो हमारा बताते हैं। क्योंकि आधा पौना घंटा तो हम लोग, हाँ जी बस वही आधा पौना घंटा का ये फिर है। अरे मैं वही कह रहा था, आधा घंटा पौना घंटा तो हम लोग दाएं बाएं वैसे ही समझ लेते हैं आसपास, लेकिन ज्योतिष में तो 3 मिनट का फिर भी बहुत भारी हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, मैं कुंडली तो नहीं देखता। अच्छा, आप अपना नाम एक बार बताइए। अंशुमन द्विवेदी। ठीक है, तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अभी भी कर रहे हैं? गुरु जी बीच बीच में करता हूँ, तो प्राइवेट करने लगा हूँ, तो फैमिली है तो उसकी जिम्मेदारी है। कीजिए आप, गवर्नमेंट जॉब की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, प्राइवेट में कंसंट्रेट कीजिए। इसमें आपको आगे बढ़ने के बहुत मौके मिलेंगे। लाइजनिंग से संबंधित काम में आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। लाइजनिंग से संबंधित काम मीडिया से भी रिलेटेड हो सकता है, ये अन्य किस्म की लाइजनिंग से भी रिलेटेड हो सकता है। और अब गुरु मंत्र। पहली बात, आज चतुर्दशी का श्राद्ध है, और आज का श्राद्ध जो करने का आपके पास समय है वो नोट कर लीजिए। आज अपराह्न काल में श्राद्ध कीजिएगा 13:16 से 15:34, यानी 1:16 दोपहर में से लेकर 3:34 तक, इस समय में श्राद्ध कीजिएगा। आज के दिन उन लोगों का श्राद्ध विशेष रूप से किया जाता है जो किसी दुर्घटना का शिकार हो गए हों, जिन्होंने आत्महत्या कर ली हो, या जिनके लोग शरीर छोड़कर चतुर्दशी के दिन गए हों, तो उनका श्राद्ध इस दिन इस वक्त कीजिए। मैं जिस पितृदोष की बात कर रहा हूं वह पितृदोष है बुध बृहस्पति राहु केतु का। इस पितृदोष से निपटने के लिए आपको कल क्या करना है? ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह, यह आपका मंत्र होगा। इसका कम से कम 5 मालाओं से जप करना है। जप या तो हल्दी की माला से होगा, अन्यथा तो बाएं हाथ में अपने हल्दी की गांठ को दबाकर बैठ जाइए। सब लोग कुछ धन निकाल लीजिएगा, नारियल निकाल लीजिएगा, तथा गाय कुत्ते कौवे की रोटी निकालकर या पूरी सब्जी जो भी आपके यहाँ बने वह निकालकर रख लीजिएगा। घर के जो सबसे बड़े व्यक्ति हैं वह जप करना शुरू करेंगे। नवरात्र के बारे में मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको उपवास जरूर रखना है। अच्छा, शाम को सिंघाड़े का आटा खाकर अपना उपवास, उस दिन का उपवास खोल लेना। और सिंघाड़े का आटा बहुत लाभदायक भी होता है, लेकिन एक बात मैं यहां भी कहना चाहूंगा, सिंघाड़े का आटा बहुत संभल कर खाना चाहिए। इसे कैसे खाना है ये मैं आपको कल बताऊंगा, इसका प्रयोग करना कल सिखाऊंगा। फिलहाल आज
आपके घर में बहुत खुशियां आए, इस कामना के साथ मैं विदा लूं। नवरात्र के उपवास जरूर करने सब लोगों को। राम राम, नमस्कार।